हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आजकल चला है शादियों का सीजन और हमारे पास आ गई थी ब्राइड, तो जिनका हमने किया D10। आप देख सकते हो इनका टैनिंग वाली स्किन और जो हमने क्लीन करी स्किन वो वाली। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ गई थी हेयर कटिंग करने के लिए। तो हमारे पास जो कटिंग करने आती है बहुत सी अच्छी अच्छी कटिंग करने आती हैं लेडीज़। और उसके बाद फिर हमारे पास आ गई थी नहीं, हम ब्राइडल मेकअप करने जा रहे थे। मतलब जो लड़कियां सीखने आती है तो उनको मैंने सिखाया था। तो सिखाते सिखाते फाइनली हमने इनको लहंगा वगैरह ज्वेलरी वगैरह करके पूरा टचअप दिया था। और ये बहुत ज़्यादा थक गई थी फ़ोटोशूट करवा के। और ये महाराज आए थे हमारी शॉप में और इनके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। और ये गप्पे करते करते हम घर तक गए, क्योंकि इनका घर भी हमारी वाली साइड ही है, मतलब मेरी बुआ की बहू का बेटा है। तो उसके बाद फिर हम आ गए घर में। तो घर में डॉगी आ गया था हमारे साथ खेलने के लिए। और शाम को जैसे हम घर में पहुँचे तो हमारे घर में आई थी चिड़िया, मतलब सोई हुई थी हमारे घर में, लेकिन हमने इसे जगा दिया। सोच नहीं सकते हमने क्या क्या किया इसके साथ। और उसके बाद फिर हमारे पास अगले दिन फिर आ गई थी कटिंग करने को, जो कि मेरी छोटी बहन है, बहुत अच्छी अच्छी कटिंग करती है। तो गाइस, जिसको भी कटिंग करवानी हो ज़रूर विज़िट करें शॉप में, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्राइस में, मतलब कम प्राइस में आपको अच्छी से अच्छी कटिंग मिलेगी करने को। तो उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट डे आ गई थी ब्राइड और उस दिन था संडे। तो जैसे हम शॉप में पहुँचे तो हमने इस ब्राइड को किया रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बहुत ही अच्छा इनका मेकअप हुआ था और इनके घर वालों ने बहुत तारीफ़ करी थी कि इनका मेकअप बहुत सुंदर हुआ था। और इनके सिस्टर का भी करा था, क्योंकि इनका मैंने बिफोर नहीं लिया है, क्योंकि इनका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी, टाइम नहीं था, दो दो को रेडी करना था। और फिर मैंने इनका फटाफट कर लिया था। फाइनली टचअप दिखाया मैंने आफ्टर। और फिर इसके बाद चल पड़े ये घर, क्योंकि इनके गाड़ी वाले बाहर खड़े हुए थे 2-3 घंटे से, इनको लेके आए थे। और रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस दिन धूप लग गई थी तो थोड़ा रोड सूख गया था। और फिर मैंने इनको भेज दिया था घर। और उसके बाद फिर हमने भी थोड़ा सा लंच वगैरह किया और इवनिंग में थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके हम इवनिंग में निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि इस दिन 1 ही बज जाती है 6 बजे। तो उसी में हम घर निकल गए। और शाम को मुझे एक अच्छा सा मैसेज आया था रिस्पा का, जिनका मैंने मेकअप किया था, और इन्होंने रिव्यू किया था कि भाई हाँ बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। तो थैंक यू सो मच रिस्पा। मेरी सारी ब्राइड बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू देती है सारी। और उसके बाद फिर हम घर में आ गए और पापा ने चलाया था गोटू, जिसमें हमने माप दली किए थे। और अगले दिन जी महाशय आ गए थे शॉप में और इन्होंने पूरा उड़दम मचा के रखा था। लेकिन काम भी बहुत करता है। इसको रिक्कू ने ना सफाई करने को बोला था, डस्टबिन साफ़ करने को बोला था। इसने ना पूरा कचरा पेटी में डाल दिया बाहर, और डस्टबिन में ना नीचे पॉलीथीन लगा दिया ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि वैक्स वगैरह डालते हैं तो ख़राब होता है। और फिर ले आया अंदर इसको। बहुत प्यारा बच्चा है। और उसके बाद जी ये महाशय जो हमारे पास सीखने आती हैं, इनको ना काम करते करते कुछ मस्ती सूझ जाती है, तो वो मस्ती करने में लग जाती है। और इनको थोड़ी देर काम, मतलब यहाँ काम चला होता साइड में, तो इनको ना मस्ती करने का सूझ गया। तो ये मस्ती करने में लग पड़ी थी। एक दूल्हा और एक दुल्हन बन गई थी और इन्होंने बहुत मस्ती करी इस दिन। बहुत तगड़ी कलाकार है ये, मतलब बहुत अच्छी हैं सारी लड़कियां जो भी सीखने आती हैं, सारी अच्छी है, काम अच्छे से सीखती है, मन लगा के सीखती है। और जब काम सीख बैठती है, प्रैक्टिस हो जाती है इनकी, उसके बाद ये मस्ती करने लगती है। वैसे मैंने इनके लिए एक रूम ले रखा है अलग से, वहाँ पे ये अपना मस्ती भी करे, प्रैक्टिस भी करे, सब कुछ करे। मैं इनको काम सिखा दिया करूँगी और यहाँ ये वहाँ पे प्रैक्टिस करा करेगी। अब से ये शॉप में नहीं रहेगी, क्योंकि शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इस करके मैंने इनके लिए एक स्पेशल रूम लिया है, ताकि ये वहाँ पे मस्ती भी करती रहे और काम भी करती रहे। और काम तो ये बहुत अच्छा करती हैं, सारी मेहंदी लगा लेती हैं, फेशियल अच्छे से कर लेती हैं, सारे काम, मतलब आधे से ज़्यादा काम इन्होंने सीख लिया। उसके बाद इनका हम धीरे धीरे थ्रेडिंग पे भी हाथ बना रहे हैं। और थ्रेडिंग भी ऑलमोस्ट 3-4 कर ही लेती हैं, थ्रेड अच्छे से चला लेती हैं। जो बच गई हैं वो अपर लिप करती हैं। मेरे पास टोटल 6 से 7 लड़कियां हो गई हैं और इनके लिए मैंने स्पेशल रूम ले रखा है अभी। तो ये वहाँ पे अच्छे से काम करेगी। और उसके बाद फिर हमने कटिंग वगैरह करी थी। और ये 2-3 कटिंग है जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आपने देखी होगी। बहुत अच्छी कटिंग हुई है इन सब की और इनके सबके अच्छे रिव्यू रहे हैं। और उसके बाद दीदी की बेटी आ गई थी, इनके साथ हमने की थोड़ी सी मस्ती। ना कंघी को ना कंघी कंघू करके कुछ ऐसा कुछ बोलती है, बहुत प्यारा लगता है इसके मुंह से।
उसके बाद ये बेबी हेयर कट करने को आ गए थे हमारे पास और इनका भी हमने हेयर कट करा जो बहुत अच्छा लग रहा था। बेबी भी खुश हो गया था। और उसके बाद हमारे पास आई थी स्टेप कटिंग करने को। मतलब ऐसा होता है ना, जिस दिन कटिंग का काम शुरू होता है ना सुबह से, उस दिन शाम तक कटिंग 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 ही रहती है। और बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर हमारे पास कटिंग करवाने आते हैं और ये रिव्यू देते हैं कि इनको इससे ज़्यादा बेस्ट कटिंग कहीं मिली नहीं। तो ये हमारे पास करवाने आते हैं और बार बार आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम बुकिंग के लिए भी जा रहे थे। तो इस दिन हमने लड़कियों को हेयर स्टाइल सिखाया और उसके बाद हमारे पास आ गया था हेयर ऑयलिंग करने को। तो दीदी की हमने हेयर ऑयलिंग करी, थोड़ी सी मसाज वगैरह करी, हेयर वॉश करके फिर उनको हमने भेज दिया था। और हमारा भी टाइम हो गया था क्योंकि हमने जाना था बुकिंग के लिए और हम भी निकल पड़े थे जी बुकिंग के लिए। और बड़ी बहन को छोड़ा था शॉप में, वो शॉप संभाल लेती है और हम बुकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो बुकिंग के लिए हम वैन में निकल गए थे क्योंकि रोड की हालत ख़राब थी। तो इस चक्कर में हम दूसरी गाड़ियों को रिस्क नहीं ले सकते थे, ये सेफ़ रहती हैं वैसे रोड में चलने के लिए। उसके बाद फिर जैसे हम दुल्हन के घर में पहुंचे तो वहाँ पे हमारा आदर बहुत अच्छे से हुआ था। इन्होंने ना चाय वगैरह लाई और फिर हमें स्नैक्स वगैरह ले आए थे हमारे लिए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये केले के चिप्स बने थे, है ना, बहुत टेस्टी थे और हमने मज़े से खाया। और उसके बाद इवनिंग में हमने वैक्स वगैरह करी और अगले दिन हमने ब्राइड को रेडी करना था। तो 6 बजे उठ के हमारी क्यूट सी ब्राइड, बहुत प्यारी ब्राइड है। और ये ना खजल थी क्योंकि हमीरपुर से बारात आनी थी और थोड़ा सा हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है। तो इनको भी थोड़ी टेंशन हो गई थी कि कैसे आएंगे, कैसे क्या करेंगे, रोड ठीक होंगे नहीं होंगे। पर हमने ना पूरा मेकअप इनका बातें करते 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 करा है, मतलब हंसते हंसते करा है पूरा मेकअप। और इनके साथ ना हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। वैसे तो हमारी सारी ब्राइड के साथ अच्छा बॉन्ड बनता है क्योंकि हम सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छी हमारी ब्राइड रहती है। और इनके घर में जाके हमें कुछ अलग ही फील हो रहा था क्योंकि अपने जैसा फील हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। तो हमने भी पूरा हंसते खेलते पूरा मेकअप डन किया और इनका वीडियो शूट वगैरह किया। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े थे हम घर के लिए। और यहाँ आ गई थी बारात और इनका चल पड़ा था जी डांस। बारातियों का बारात कम लेके आए थे क्योंकि बरसात का मौसम है, रोड के हालात ऐसे हुए पड़े हैं, तो तब करके ये इतने आए थे। और हमीरपुर से बारात यहाँ तक पहुँचना, मतलब है ना, सुबह निकल गए थे टाइम से। और उसके बाद फिर हम भी निकल पड़े घर के लिए नहीं, शॉप के लिए, क्योंकि लेट हो रहे थे। सुबह 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो शॉप के लिए निकल पड़े थे, शॉप के लिए निकले, वहाँ पे काम वगैरह किया और फिर निकल पड़े घर के लिए। और इस तरीके से मेरा ब्लॉग दी एंड होता हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय। लाइक करें, शेयर